सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग द्वितीय के नवम पाठ है कार्यम व साध्येयम देहम व पातीयम के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम अर्थात संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है सायं समये भगवान भास्करे कुत्र जिग्मिषु भगवती अर्थात सायंकाल के समय भगवान सूर्य कहाँ जाना चाहते हैं। इसका उत्तर है अस्ताचलम अर्थात सायं समय भगवान भास्करे अस्ताचलम जिग्मिषु भवति अर्थात सायंकाल के समय भगवान सूर्य अस्ताचल को जाना चाहते हैं। अगला है अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्ण कीदृश भवति अर्थात अस्ताचल को जाते समय सूर्य का रंग कैसा होता है। इसका उत्तर है सिंदूर वर्ण अर्थात अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्ण सिंदूर वर्ण भवति अर्थात अस्ताचल को जाते समय सूर्य का रंग सिंदूरी रंग होता है। अगला है नीड़ेषु के प्रति निवृतन्ते अर्थात घोंसलों में कौन लौटते हैं। इसका उत्तर है कलविंका अर्थात नीड़ेषु कलविंका प्रति निवृतन्ते अर्थात घोंसलों में पक्षी लौटते हैं। अगला है शिववीरस्य विश्वासपात्रम किम स्थानम प्रयाति स्म अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र कौन से स्थान को जा रहा था। इसका उत्तर है तोरण दुर्गम अर्थात शिववीरस्य विश्वासपात्रम तोरण दुर्गम प्रयाति स्म अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र तोरण दुर्ग को जा रहा था। अगला है प्रतिक्षणम दिखा दिखाम श्यामताम काली कलयंती अर्थात हर पल अधिक से अधिक अंधेरा कौन प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है बनानी अर्थात प्रतिक्षणम दिखा दिखाम श्यामताम बनानी कलयंती अर्थात हर पल अधिक से अधिक अंधेरा बन प्राप्त करते हैं। अगला है शिववीर विश्वास पात्रस्य उष्णीषम कीदृशम आसीत् शिववीर के विश्वास पात्र की पगड़ी कैसी थी। इसका उत्तर है चाकचक्य वक्र हरितम अर्थात शिववीरस्य विश्वास पात्रस्य उष्णीषम चाकचक्य वक्र हरितम च आसीत् अर्थात शिववीर के विश्वास पात्र की पगड़ी अत्यधिक चमकने वाली टेढ़ी बंधी हुई तथा हरे वर्ण की थी। इसका अगला है मेघमाला कथम शोभते मेघमाला कैसे सुशोभित हो रही थी। इसका उत्तर है दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानकाकारा अर्थात मेघमाला दर्शित दीर्घ शुंड मंडित दिगंत दंतावल भयानकारा इव शोभते अर्थात मेघमाला बड़ी बड़ी शुंडों से सुशोभित दिग्गजों के समान भयानक आकार वाली सुशोभित हो रही थी। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिए समीचीनो उत्तर संख्या कोष्ठ के लिखत अर्थात उचित उत्तर संख्या को कोष्ठक में लिखो। इसमें पहला है शिवराज विजय से रचयिता के अस्ति इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास अर्थात शिवराज विजय के रचयिता कौन है अंबिका दत्त व्यास। अगला है कतिवर्ष देशीयो युवा हयन पर्वत श्रेणी उपर्युपर गच्छति स्म अर्थात कितने वर्ष का युवा घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर चला जा रहा था। इसका उत्तर है 16 वर्ष देशीय अर्थात 16 वर्ष का लगभग 16 वर्ष का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर चला जा रहा था। अगला है शिववीरस्य विश्वास पात्रम किम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति शिववीर का विश्वास पात्र क्या लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। इसका उत्तर है पत्रम आदाय अर्थात शिववीर का विश्वास पात्र पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है अथाकस्मात् परितो मेघमाला खालिस्तान प्रादुर्भूत इसमें आएगा पर्वत श्रेणी अर्थात
अथा अकस्मात परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत। अगला है क्षणे क्षणे खालिस्तान खुरास चिक्कण पाषाण खंडेशु प्रस्खलंती। इसके अंदर आएगा हयस्य, अर्थात क्षणे क्षणे हयस्य खुरास चिक्कण पाषाण खंडेशु प्रस्खलंती, अर्थात क्षण क्षण में घोड़े के खुर चिकने पत्थर के टुकड़ों या खंडों पर फिसल रहे थे। अगला है पदे पदे खालिस्तान वृक्ष शाखा सम्मुख आगनंती। इसमें आएगा दो दूहे माना, अर्थात पदे पदे दो दूहे माना वृक्ष शाखा सम्मुख आगनंती, अर्थात पद पद पर हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने टकराती है। अगला है कृत प्रतिज्ञो असौ खालिस्तान निज कार्यात न विरमति। इसमें आएगा शिव वीर चरो, अर्थात कृत प्रतिज्ञो असौ शिव वीर चरो निज कार्यात न विरमति, अर्थात की हुई प्रतिज्ञा वाला यह शिवाजी का वीर गुप्तचर अपने कार्य से रुकता नहीं है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम अर्थान विलिख्य वाक्येषु प्रयुज्यते, अर्थात नीचे लिखे पदों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है भास्कर, इसका अर्थ है सूर्य और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा भास्करे पूर्व दिशात उदेति, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अगला है मेघमाला, इसका अर्थ है बादलों की पंक्ति, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा आकाशे मेघमाला दृश्यते, यानी आकाश में मेघमाला दिखाई दे रही है। अगला है बनानी, इसका अर्थ होगा वन या जंगल और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा विद्यालयम परिते बनानी संति, अर्थात विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, वन हैं या जंगल है। अगला है मार्गे, इसका अर्थ है रास्ता और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा ने कोअपि सरले मार्गे आसीत, यानी कोई सीधा मार्ग या रास्ता नहीं है। अगला है वीरे और इसका अर्थ होगा बहादुर और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा शिव वीरस्य चरे वीर आसीत, अर्थात शिवाजी का गुप्तचर वीर था। अगला है गगनतलम और इसका अर्थ है आकाशमंडल और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अंधकारे समस्तम गगनतलम परिच्छेदित, अर्थात अंधेरे ने सारे आकाश को ढक लिया। अगला है झंझावात और इसका अर्थ होगा तूफान या आंधी और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अकस्मात महान झंझावात उत्थिते, यानी अचानक महान तूफान आ गया, महान आंधी आ गई। अगला है मासे और इसका अर्थ होगा महीना और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अयम आषाढ़े मासे, यानी यह आषाढ़ का महीना है। अगला है सायं और इसका समय होगा शाम और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा सायं समय अस्ति, यानी यह सायंकाल का समय है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि निर्देशम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करके संधि का निर्देश करो। पहला है तस्येव, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। अगला है शिखरात शिखराणी, इसका संधि विच्छेद होगा शिखरात प्लस शिखराणी और इसके अंदर सचुत्व और छत्व संधि है। अगला है कोअपि, इसका संधि विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें उत्व संधि है। यदि इसका संधि विच्छेद करें को प्लस अपि तो इसमें होगी पूर्व रूप संधि। अगला है प्रादुर्भूत, इसका संधि विच्छेद होगा प्रादु प्लस अभूत और इसमें ऋत्व संधि है। अगला है अथाकस्मात, इसका संधि विच्छेद होगा अथ प्लस अकस्मात और इसमें दीर्घ संधि है। अगला है कार्यान्न, इसका संधि विच्छेद होगा कार्यात प्लस ने और इसमें अनुनासिक संधि है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम प्रदर्श्यत, अर्थात नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय
विभाग का प्रदर्शन कीजिए। पहला है प्रयुक्त, इसमें प्रय उपसर्ग है, युज धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उत्थित है, इसमें उद उपसर्ग है, स्था धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उत्प्लुत्य, इसमें उद उपसर्ग है, प्लुत धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है रुतेई, इसमें रु धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उपत्यकात, इसमें उपत्यका इसकी प्रकृति है और तसिल प्रत्यय है। अगला है ग्रस्यमान, इसमें ग्रस इसकी प्रकृति है प्लस यक और प्लस सानच इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अलंकार निर्देशम कुरुत, यानी अलंकारों का निर्देश कीजिए। पहला है बदनाम भोजेन, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का लक्षण होता है तद्रूप कम भेदो, ये उपमानोपमेयो। अगला है दिगंत दंतावले, इसमें भी रूपक अलंकार है। अगला है सिंदूर द्रव स्नाता नामी वरुण दिग्बलंबी नाम, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। अगला प्रश्न है विग्रह वाक्यम विलिख्य समास नामानि निर्दिशत, विग्रह वाक्य लिखकर समास का नाम निर्देश कीजिए। पहला है मेघमाला, इसका विग्रह होगा मेघानाम माला और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है महांधकार, इसका विग्रह होगा महान चासौ अंधकार और इसमें कर्मधारय समास है। अगला है पर्वत श्रेणी, इसका विग्रह होगा पर्वतानाम श्रेणी और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है महोत्साह, इसका विग्रह होगा महान चासौ उत्साह और इसमें कर्मधारय समास है। अगला है विश्वास पात्रम, इसका विग्रह होगा विश्वासस्य पात्रम और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है हरितोष्णी शोभिते, इसका विग्रह होगा हरितम उष्णीसम तेन शोभिते और इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है पाठ्यांशस्य सारम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत, इसका उत्तर देखने के लिए आप नवम पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम के भाग 1 और 2 का अध्ययन करें, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यांशे प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत, अर्थात पाठ्यांश में प्रयुक्त अव्ययों को चुनकर लिखिए। इसमें अव्यय शब्द आए हैं अथ, अकस्मात, क्षणम, परते, अथ, तत, आदाय, तावत, पुने, इहे, अपि, परम, परित, वा इति। इसी के साथ हमारा नवम पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।